पीछे की जो क्लास थी आपकी ये न्यूज़ की, तो बहुत लोगों को डाउट था कि यार न्यूज़ का थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम है। मैंने कमेंट भी चेक किया आप लोगों के, मैं आप लोगों के कमेंट भी चेक करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो उसमें मैंने देखा था कि एक लोग बोल रहे थे कि मुझे न्यूज़ में थोड़ा-सा एक बार फिर से बता दीजिए, तो ये क्लास मैं बिल्कुल डीपली मैं इसको आपको बताऊँगा और फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो मैं फिर से आपके लिए क्लास लेके आऊँगा। क्योंकि आपको यूट्यूब पे हज़ारों कंटेंट मिल जाएगा, ऐसा लाखों में है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपके कमेंट चेक करने के बाद आपको रिस्पॉन्स करे, चलो भाई दूसरा वीडियो आपके लिए बना दे। लेकिन हम आपकी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, क्योंकि हम समझ सकते हैं आपकी बात को। क्योंकि इंसान जब यही चाहता है कि कोई उसको उसकी बात सुने और उसको ऐसा कंटेंट दे या ऐसी नॉलेज दे जो उसके काम आए। तो लखनऊ ट्रेडिंग कैड भी आपको ऐसी ही नॉलेज देगी जो आपको बिल्कुल काम आएगी। तो लास्ट तक आपको देखना है। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता तो फिर दोबारा से आपको कमेंट करना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेके आऊँगा। जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ऑफलाइन का भी यही रहता है, ऑनलाइन का भी यही रहता है। अब यूट्यूब का भी हम यही रखेंगे, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक हम आपको सिखाते रहेंगे, ठीक है? चलिए, तो आज थोड़ा-सा जो है हम स्टेप वाइज़ सीखेंगे। आपको न्यूज़ क्यों देखनी है? देखो, मैंने आपको बताया था कि आपको न्यूज़ क्यों देखनी है। हमेशा ध्यान रखना, न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है, अगर मार्केट में अचानक से आ जाती है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को आपको मिलेगी। तो उससे क्या होगा, जैसे आपने बाय या सेल कुछ भी आपका लगा है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन तुरंत हो जाएगा, वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, आप सोचेंगे ये क्या होगा? तो न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है। सडन मार्केट फॉल कर जाता है और सडन मार्केट अपसाइड मूवमेंट दे देता है, ठीक है? तो न्यूज़ में सबसे पहले आपको क्या देखना है? ध्यान रखना आप लोग कि अगर आप फॉरेक्स पे ट्रेड करते हैं तो डॉलर में सबसे ज़्यादा आपको न्यूज़ देखनी है। क्यों? क्योंकि डॉलर ही आपको देखने को मिलेगा हर जगह, ठीक है? तो आप जो है डॉलर में जब आप न्यूज़ देखेंगे तो सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको? ठीक है? चलिए, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास वो कौन-कौन से पेयर हैं जिसमें आप ट्रेड करते हैं। देखो, या तो आपके पास में करेंसी पेयर होंगे, आज छोटी-छोटी चीज़ों पे बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? या तो आपके पास में कोई करेंसी पेयर होगा या आपके पास में हो सकता है कोई मेटल हो। जैसे मैं इधर लिख दे रहा हूँ XAUSD। गोल्ड में सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, या करेंसी में भी हो सकता है आप GBP USD में करते हो, या फिर यूरो में लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। और आपको ज़्यादा में नहीं देखना, वही 2 1-2 में देख लो, वो इनफ होता है, क्योंकि बार-बार ज़्यादा चार्ट देखोगे तो प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, ठीक है? चलिए, अब देखो, एक साइड मैंने गोल्ड लिखा और एक साइड मैंने आपका ये करेंसी लिख दिया, ठीक है? अब आपको कोरिलेशन पहले सबसे पहले जानना पड़ेगा न्यूज़ को देखने से पहले। क्या जानना पड़ेगा? कि ये डॉलर इस पे बाद में, ध्यान से देखना, इसमें भी बाद में है डॉलर और इसमें भी बाद में। लेकिन मैं एक पेयर आपका लिखता हूँ इधर, USD JPY, ठीक है? इन सब में कोरिलेशन, लेकिन इसमें डॉलर पहले है, इसमें भी बाद में है, इसमें भी बाद में है और इसमें भी बाद में है। लेकिन कुछ पेयर ऐसे होते हैं जिनमें डॉलर पहले होता है। तो आपको क्या देखना है, जैसे मान लीजिए कोई भी न्यूज़ आती है, क्या आती है? कोई भी न्यूज़ आती है, जैसे मैंने डॉलर यहाँ पे लिखा और मैं एक साइड इसका इम्पैक्ट लिखता हूँ, एक साइड मैंने पॉजिटिव लिखा प्लस और एक साइड मैंने नेगेटिव लिखा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा तो मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? देखो, एक साइड नेगेटिव, एक साइड अपोजिट। मान लेते हैं कोई भी न्यूज़ आपकी, जैसे मान लेते हैं आप कुछ भी ले लो, सीपीआई ले लो, कोई भी जो न्यूज़ है आपकी वो पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव कैसे देखेंगे? छोटा-सा एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। अगर डेटा जो है आपका वो ग्रीन आता है, क्या आता है? ग्रीन आएगा, तो उसको आप पॉजिटिव मानेंगे, मतलब आपका जो है फोरकास्ट से ज़्यादा आएगा, तो आप उसको ग्रीन मानेंगे। और जब भी डेटा आपका ग्रीन होगा, पॉजिटिव मानेंगे और डॉलर जो है आपका अप जाएगा। डॉलर क्या जाएगा आपका? अप। तो सेम चीज़ आपकी इसमें भी होगी। अगर नेगेटिव आती है, नेगेटिव का मतलब डाटा जो है आपका पहले से कम आता है, तो वो आएगा आपका रेड, सॉरी, क्या आएगा आपका? रेड आएगा। तो डॉलर आपका नीचे आएगा। अब बस आपको छोटी सी चीज यहीं से सीखनी है। देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, डॉलर है इसमें पहले, तो जितने भी पहले आपके पेयर होंगे, मतलब जिनमें शुरू में डॉलर होगा, वो सब डॉलर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जैसे यूएसडी की यहाँ पे न्यूज आई, तो अगर यहाँ पे डेटा आपका पॉजिटिव आता है, ग्रीन आता है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब वो सारे पेयर जिसमें डॉलर आपका पहले होगा, यूएसडी आपका पहले होगा, वो सब ऊपर जाएंगे। अगर न्यूज आपकी आती है निगेटिव, डेटा आपका रेड में दिखाता है, पहले से कम आता है, तो डॉलर आपका नीचे आएगा, डॉलर का प्राइस आपका कम होगा। तो इसी हिसाब से आपका जितने भी ये पेयर होंगे डॉलर वाले, वो सब आएंगे आपके नीचे, ठीक है? तो आपको फोकस किस पे करना है? डॉलर पे। अब इन पेयर की बात करते हैं। देखो, इसमें डॉलर बाद में है, इसमें भी बाद में, ये गोल्ड है। आप यहाँ पे सिल्वर भी ले सकते हैं, XAG, ये सिल्वर हो गया आपका, ठीक है? देखो, इसमें भी डॉलर बाद में है, इसमें भी बाद में है और इसमें भी बाद में है। अब आपको क्या करना है, ये पेयर इसके अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है? जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं, यहाँ पे XAUD, सबसे ज्यादा लोग जो है भाई गोल्ड में ही ट्रेड करते हैं यहाँ पे। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट जो है अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट।
अगर आपका डॉलर पॉजिटिव है, ग्रीन है, तो गोल्ड का जो पेयर है हमेशा नीचे आएगा, मतलब अपोजिट काम करेगा। अगर डेटा आपका रेड है, निगेटिव है, डॉलर आपका नीचे और गोल्ड आपका ऊपर, मतलब जितने भी पेयर अपोजिट होंगे जिनमें डॉलर बाद में होगा, तो वो सब इसके अपोजिट चलेंगे, डॉलर के अपोजिट ही चलेंगे, क्योंकि इन दोनों में जो कोरिलेशन है वो इसके अपोजिट हो जाएगा इस वाले पेयर के कंपैरिजन में। इसमें पहले है, इसमें बाद में है। ठीक है, छोटी छोटी चीजों का आपको इसमें बहुत ध्यान देना है। मैंने प्रॉपर बता दिया, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। यहाँ पे देखो, इसमें डेटा पॉजिटिव आएगा, वहां पे ग्रीन दिखेगा। अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इसको कहाँ देखना आपको। ठीक है, ग्रीन मतलब डॉलर ऊपर गोल्ड नीचे, रेड मतलब निगेटिव डॉलर नीचे और गोल्ड ऊपर। ठीक है, या बिटकॉइन भी हो सकता है इसमें, क्योंकि बिटकॉइन का भी जो पेयर होता है आपका वो होता है बीटीसी यूएसडीटी। क्या होता है बिटकॉइन का पेयर? बीटीसी यूएसडीटी, सॉरी यूएसडी। अभी हम फॉरेक्स की बात करें, क्रिप्टो की बात बाद में करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो अब बात ये आती है इसको देखना कहाँ है। ठीक है, पहले ही मैंने बताया था वीडियो में, आप उसमें भी जाके देख लेंगे, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब आप जो है दोबारा देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, आप जो है सर्च करो गूगल पे। गूगल पे सर्च क्या करेंगे हम? फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च करेंगे, इन्वेस्टिंग.com भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग इसी पे देखते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री पे। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, आपके पास एक कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है, उस कैलेंडर में आपको महीने की आपको सब न्यूज मिल जाएगी, फर्स्ट वीक से लेके लास्ट वीक तक न्यूज मिल जाएगी। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपको किन किन न्यूज को देखना है। देखो, आपके पास सबसे पहले आपका आएगा नॉन फार्म पेरोल, एनएफपी जिसको बोलते हैं, और उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपका सीपीआई इन्फ्लेशन का डाटा आपको देखना है। फिर पीपीआई आपको देखना है, फिर पीएमआई आपको देखना है, फिर जीडीपी आपको देखना है, फेड रेट आपको देखना है, बैंक रेट जो होती है फेडरल की। उसके बाद जो होता है आपका एफओएमसी, फेडरल ओपन मीटिंग कमेटी। ठीक है, ये वाला। तो ये चीज आपको देखनी है। अब इसमें छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है। देखो, मैं आपको एक ट्रिक भी बता रहा हूँ, वो ट्रिक आपको क्या याद रखनी है। ये जितनी भी न्यूज मैंने लिखी आपकी यहाँ पे, ये अगर डेटा पॉजिटिव आता है, क्या आता है? डेटा पॉजिटिव आता है, मतलब पहले से ज्यादा आता है, तो डॉलर जाएगा ऊपर और गोल्ड आएगा नीचे। अगर डेटा जो है आपका पहले से कम आता है, पहले से कम मैंने क्या बताया, रेड आएगा, निगेटिव आएगा, तो डॉलर आपका नीचे और गोल्ड आपका ऊपर। केवल किन न्यूज में? इनमें। जितनी भी न्यूज है सब में ये सेम काम करेगा, लेकिन एक न्यूज आपकी अपोजिट है। वो कौन सी? अभी मैं दिखाऊंगा आपको। देखो, एक न्यूज हमारे पास में है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी है? अनएम्प्लॉयमेंट। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, ये वाली। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? सबको पता है, बेरोजगारी की बात हो रही है। बेरोजगारी अगर किसी देश में ज्यादा होगी तो उस देश की करेंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आप मुझे कमेंट में करके बताना, फिर मैं बता भी रहा हूं आपको। ठीक है, अगर किसी भी कंट्री में बेरोजगारी ज्यादा है तो उसकी जो करेंसी है उस पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? निगेटिव। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं, अगर डेटा जो है आपका पहले से ज्यादा आता है, पॉजिटिव आता है, तो वो हमेशा कैलेंडर में आपका रेड शो करेगा। क्या रेड शो करेगा? रेड, मतलब वो करेंसी के लिए अच्छा नहीं होगा, और रेड अगर आ गया तो करेंसी वहां पे आएगी डाउन। अगर किसी देश में बेरोजगारी कम है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है पहले से क्या आता है? लेस आता है। ये ग्रेटर देन होगा, ये लेस देन होगा। ठीक है, पहले से कम आता है तो वो पॉजिटिव माना जाएगा, मतलब यहाँ पे शो करेगा आपका ग्रीन, और आपका जो वो करेंसी होगी जिस भी कंट्री की वो ऊपर जाएगी। लेकिन हम बात यहाँ पे किसकी कर रहे हैं? डॉलर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? डॉलर की। मतलब सिंपल सा आपका ये सोचना है, अगर डेटा पहले से ज्यादा आ गया मतलब रेड माना जाएगा, अगर डेटा पहले से कम आएगा तो पॉजिटिव माना जाएगा, ग्रीन माना जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका अगर रेड आएगा तो डॉलर नीचे और गोल्ड ऊपर। अगर यहाँ पे देखोगे तो ग्रीन, डॉलर ऊपर, गोल्ड नीचे। अपोजिट कर देना है गोल्ड का। ये हो गया आपका। ठीक है, अभी मैं इसको चार्ट पे भी थोड़ा बता देता हूँ आपको, सॉरी कैलेंडर पे। अब आपको क्या करना है, फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाना है, और ये भाई कैलेंडर आपका, ये मैंने थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लिया है, और बाकी सर्च करके भी आपको दिखा देंगे। पहली वीडियो मैंने सब कुछ दिखाया हुआ, आप जाके देख लेंगे। ये देखिए, देखो इसमें, इसमें आप ध्यान से देखो नीचे, ये वाला, इसमें आपका लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। ये वाला पार्ट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ही होता है बेरोजगारी का डाटा। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, फोरकास्ट पे आपको हमेशा जाना, ये होता है आपका फोरकास्ट, इधर प्रीवियस होता है, इधर एक्चुअल। एक्चुअल डेटा आपको लेट ही मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो, ये लिखा है आपका फोरकास्ट,
फोरकास्ट जैसे आपका दिया ये 222K, अब देखो फोरकास्ट से ज्यादा आपका डेटा है यहाँ पे 227, मतलब पहले जो है आपका 22K था और पहले अब जो डेटा आपका आया 227। आपको सिंपल सी चीज क्या देखनी है, देखो पहले से ज्यादा आया, और मैंने आपको पीछे क्या बताया, डेटा किसी भी न्यूज में अगर ज्यादा आता है तो वो ग्रीन आएगा, और ज्यादा माना जाएगा मतलब पॉजिटिव होगा, वो करेंसी ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, डेटा पहले से यहाँ पे फोरकास्टिंग दिया था जो कम आया है, वो कम आया है तो वो क्या है यहाँ पे, सॉरी ज्यादा आया, डेटा जो है पहले से यहाँ पे ज्यादा आया, वो रेड माना गया। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में अगर बेरोजगारी ज्यादा होती है, ये बेरोजगारी का नंबर है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है, तो यहाँ पे आपका निगेटिव शो करेगा। तो उस देश की जो करेंसी है, अगर आप कोई भी पेयर लेंगे, मान लीजिए यूएसडी का, यूएसडी जेपीवाई, तो ये पेयर आपका आएगा डाउन, और इसके अपोजिट गोल्ड बढ़ जाएगा, गोल्ड जो है आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका अनएम्प्लॉयमेंट का। बाकी जितने भी यहाँ पे न्यूज दी जाए ये पढ़ लेंगे आप लोग सब, यहाँ पे देख लेंगे। देखो ये जितनी भी रेड वाली होगी ये हाई इम्पैक्ट की होगी, और यहाँ पे आपका देखो रेड ग्रीन ये सब शो करेगा। अभी मैं आपको पीछे दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डेटा आपका होता है यही होता है आपका, ये सीपीआई होता है, एनएफई होता है, आपका पीपीआई होता है, पीएमआई होता है, और ये आपका फेड रेट। और एफएमसी मीटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें चर्चा होती है कि आगे क्या करना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है कि कम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो एक बार, ये क्या लिखा है आपका, सीपीआई लिखा है यहाँ पे, ये आपका डाटा है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी हुआ है आपको कैसे पढ़ना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा आप पढ़ लेंगे, मैंने आपको बताया भी है पिछली, अगर नहीं देखिए तो जाके देख लेना। ठीक है, तो देखो सीपीआई आया, ठीक है, सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे देखो फोरकास्ट क्या दिया इसने, 2.5%, मतलब ज्यादा दिया, और डेटा क्या आया, कम आया, 2.4%। जब भी डेटा आपका पहले से कम आएगा वो क्या माना जाएगा, निगेटिव माना जाएगा। और डॉलर उसमें क्या आएगा, नीचे, मतलब डॉलर का कोई भी पेयर होगा नीचे, और गोल्ड का जो पेयर होता है एक्स यूएसडी हो जाएगा ऊपर, क्योंकि डॉलर इसमें बाद में है। तो ये डिफरेंस होता है बस, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो कोई भी जो डेटा होगा आपका, अगर वो पहले से, देखो यहाँ पे 2.5% है और इसमें 2.4% है, पहले से कम आया निगेटिव माना, अगर ये ज्यादा आता तो ग्रीन आता है, पॉजिटिव माना जाता, तब डॉलर ऊपर जाता, गोल्ड आपका नीचे जाता, क्योंकि इन दोनों में कोरिलेशन है। ठीक है, इसको एक बार आप देख लेंगे, और भाई इसको आप नोट भी कर लेंगे, ये चीज मैंने जो आपको नोट करवाई है ये नोट कर लेंगे, और एक बार देखिए तो आ जाएगा। देखो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप कर सकते हैं, फिर से कमेंट करना, मैं फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, देखते रहो, सीखते रहो। हाँ, आपको थोड़ा समय लग सकता है, नीचे आपके आपके जो नीचे है ना, कम से कम 3 से 4 वीडियो, लाखों वीडियो आपके नीचे है, आप स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएंगी, लेकिन आपका माइंड फ्लक्चुएट हो जाएगा, एक जगह रहेगा नहीं, आप कहीं से भी सीखो, एक जगह से सीखो, तभी आपको एक प्रॉपर रोड मैप मिलेगा। वरना दिन भर 36 वीडियो देखेंगे, आप सोचेंगे अरे एक ही दिन में सब कुछ सीख लूंगा, नॉट पॉसिबल। अगर एक ही आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक ही चीज पे आप सीखेंगे, वेट करो नेक्स्ट वीडियो का और सीखो। कुछ भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे जाओ, ठीक है, वहां पे आप डीएम करो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का भी हमारा यही रहता है कि जब तक आप नहीं सीखते ना तब तक हम सिखाते हैं, इसलिए हम लाइफ टाइम के लिए एक्सी देते हैं, लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट देते हैं। तो आप जो है वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, और इसके बाद जो है मैं टेक्निकल स्टार्ट करूंगा प्रॉपर, एक एक छोटी छोटी चीज सीखेंगे हम, एसएमसी की, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, आईसीटी की, कि कैसे चार्ट को देखा जाएगा, बिल्कुल बेसिक से, जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता ना वो भी सीख लेगा। चलो ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिए।